नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया था कि क्या क्या हम लोग के द्वारा आप लोग कुछ जानेंगे, और बुक का नाम भी बोला गया था कि ओनली फॉर घटना चक्र हम लोग पढ़ाएंगे। और हमारे सर भी, पृथ्वी सर भी बोले थे कि घटना चक्र हम लोग इंट्रोडक्शन हुआ ही, बशर्ते हम लोग को गैप हो गया, 2 दिन 4 दिन गैप हो गया, क्योंकि अभी हम लोग के पास आवश्यकता की कुछ कमी थी। आवश्यकता आज पूरा हुआ है और आप लोग के सामने आ जाए हैं। जैसा कि कुछ विषय बोले थे पृथ्वी सर पढ़ाने के लिए और कुछ बोले थे हम पढ़ाएंगे। आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बोला गया था, हम पढ़ाएंगे। तो यहीं से शुरू किया जाए आज से। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इसी के साथ आज शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को जानने से पहले हम चलते हैं कुछ हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री किसे कहते हैं और हिस्ट्री का पिता कौन है, कुछ जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। आइए, हिस्ट्री हिंदी में इतिहास। इतिहास का नाम आप लोग सुने होंगे। बचपन में हम लोग बोलते रहते थे इति प्लस बीती। बीती हुई बातों को दोहराना ही इतिहास कहलाता है। वो भी एक तरह से सही है। आइए हम लोग इसके परिभाषा को जानते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत के घटनाओं को, समाजों को और संस्कृतियों के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अब इतिहास के पिता कौन है? फादर हेरोडोटस है फादर। और वह यूनान के रहने वाले थे और इनका बुक का नाम था हिस्टोरिका। इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, यूनान के रहने वाले थे वो, और उनका बुक का नाम है हिस्टोरिका। इसमें भी कुछ खास विवरण नहीं मिलता है। लेकिन वो एक इतिहासकार होने की वजह से उनको इतिहास का पिता कहा जाता था। अच्छा खासा जानकारी था उनके पास, और यहीं से इतिहास का उनको पिता कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला इतिहास प्रागैतिहासिक, दूसरा का नाम है ऐतिहासिक, और तीसरा का नाम है ऐतिहासिक। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहता हूँ कि अगर कुछ लिखने में गलती हो जा रही हो, कुछ वर्ड छूट जा रहा हो, तो उस पर गौर ना कर आगे बढ़ जाया करें, क्योंकि क्या बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्या एग्ज़ाम में पूछेगा वो इम्पोर्टेंट, न कि हमारा लिखा हुआ क्या इम्पोर्टेंट है। हम आपको स्टूडेंट लिखना नहीं सिखा रहे हैं भाई दोस्तों, हम आपको लिखना नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको पढ़ना भी नहीं सिखा रहे हैं।
क्योंकि आप जो पढ़ा नहीं है वो क्या पढ़ेगा, सुनेगा। वैसे ही स्टूडेंट हम आपको लिखना नहीं सिखा रहे हैं, लिखने पर हमारे ज़्यादा गौर न दिया करें। महत्वपूर्ण वो नहीं है लिखना, क्या हम बोल रहे हैं मुंह से, क्या बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए है। ठीक है, तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राग ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को ना ही पढ़ा गया और ना ही लिखा गया, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी साक्ष्य ना पढ़ा हुआ मिलेगा ना ही लिखा हुआ कहीं मिलेगा। और आध ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल में तो लिखा हुआ साक्ष्य मिलेगा पर वो अपढ़नीय, वो पढ़ा नहीं जाता गया है अभी तक, उसे आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल तीसरा और लास्ट, ऐतिहासिक काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर अब तक के काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। 6वीं शताब्दी यानी बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से कह दे तो तब से लेकर अब तक के काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना आप लोग जान गए, अब आगे हम लोग लेकर चलते हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक भारत, हम लोग भारत के प्राचीन भारत के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री में बांटा गया है। हम लोग जहाँ से ज़्यादातर सवाल क्वेश्चन आता है, दरोगा बेसिस, दरोगा का हो, एसएससी हो, जीडी हो या एनटीपीसी हो, ज़्यादातर सवाल आता है मॉडर्न हिस्ट्री से। और हम यह भी बोलना चाहेंगे कि आप सबको बताना चाहेंगे कि ज़्यादा प्राचीन भारत से सवाल तो आता है, 2 या 3 या 4 मैक्सिमम में ही रहता है, औसतन रहता है सवाल, इसलिए उस पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, हम उसको आगे भी पढ़ेंगे। और आज से हम लोग का शुरू होता है आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ से 20, 25, 30, 15 से ऊपर चले जाएगा, हमेशा हर चीज़ में क्वेश्चन आता ही रहता है। इसीलिए हम लोग सोचे, हमारा टीम सोचा तो पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री लेकर चलते हैं और आप लोग के आज से शुरुआत होता है। पहला बात, आधुनिक भारत इतिहास शुरू होता है। आप सभी का स्वागत है, आप बताइएगा कुछ कमी कमेंट बॉक्स में। आइए, भारत में यूरोप कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोप कंपनियों का आगमन यानी यूरोप से बहुत सारे कंपनियां भारत आई व्यापार करने के लिए, जिसमें पहला था पुर्तगाली थे, दूसरा थे डच, तीसरा थे अंग्रेज, चौथा थे डेनिश और 5वां थे फ्रांसीसी। और उनको बारी बारी हम लोग समझेंगे। आइए आगे, पहला थे डच, पहला थे पुर्तगाल, दूसरा थे डच, तीसरा थे अंग्रेज और चौथा थे डेनिश या 5वां फ्रांसीसी थे। लास्ट में फ्रांसीसी आए। यह 1498 में आए और यह 1664 में आए। ठीक, आगे आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं। अब पहला लेकर चलते हैं पुर्तगालीज पहला यात्री और पहला कंपनी, हम तो लोग यूं कहें तो पहला कंपनी भी आया और यहीं से पहला कंपनी का स्थापना भी बोला जाता है। और पहला यात्री था वास्को डी गामा, पहला यात्री था वास्को डी गामा 1498 में 20 मई या 17 मई, 20 कहीं 20 भी डेट रहता है, कहीं 17 भी डेट रहता है, 20 या 17 मई 1498 को भारत में आया। वो आया होगा तो उस समय तो
नाविक था, नाविक द्वारा जहाज से लाया आते थे और उनका नाविक का नाम था, सहायता करने वाला था अहमद इब्न मजीद। अहमद इब्न मजीद नाविक था जो कि वो ओमान का रहने वाला था, ओमान का रहने वाला था। इसका जन्म के बारे में आप लोग को हम बता देते हैं कि 1432 ईस्वी को हुआ था अहमद इब्न मजीद को, और यह पारंपरिक या खानदानिक नाविक था। वो उसके ख़ानदान से ही नाविक का काम चलते आ रहा था। वो रास्ते से वास्को डी गामा को रास्ते से केप ऑफ गुड होप के रास्ते से लेकर आया, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से लेकर आया। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में, तो वो भी अधिकार कर पुर्तगालियों को ख़त्म कर हमेशा के लिए पुर्तगालियों, डच, डेनिश, फ्रांसीसियों पर कंट्रोल पाकर और केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ही भारत से मसाला हो, कारोबार हो, हर चीज़ व्यापार के लिए ले जाते थे और आते थे भी। वह बहुत आसान रास्ता भी था। आगे बढ़ेंगे। भारत के पश्चिमी तट पर वह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट जो कि आज कोझिकोड उसका नाम है, वह केरल राज्य में है। और जब वह वहाँ पहुंचा, कालीकट पहुंचा तो वहाँ केरल के शासक जेमोरिन ने उसका स्वागत किया। जो कौन उसका स्वागत किया? जेमोरिन ने। उसका उपाधि था, जेमोरिन उसका उपाधि था। और उसके द्वारा वास्को डी गामा के द्वारा नए समुद्री मार्ग की खोज हुआ। तो आइए 2 मिनट के लिए यहाँ पे आएंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सब लोग बोलते हैं भारत का खोज करता है इसको, वास्को डी गामा को। नहीं, भारत का खोज वास्तविक ये तो हुआ ही नहीं है। भारत एक प्राचीन देश है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता से भी जाना जाता है। और हमारे जब तक देश का खोज नहीं हुआ था, भारत का खोज नहीं हुआ था, पूरे यूरोप या पूरे दुनिया में यह चर्चित हुआ, हल्ला था तक कि आगे कोई देश नहीं है भारत तौर से। लेकिन जब इसका खोज हुआ तो मालूम चला और भी देश है। जब इसके बाद कुछ समय या कुछ साल के बाद ऑस्ट्रेलिया का भी हुआ जेम्स कुक के नेतृत्व में, और न्यूजीलैंड का भी हुआ था जेम्स कुक के नेतृत्व में। उसमें कुछ यूरोप का भी सहयोग है। उन लोग का हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का नहीं बता सकते हैं कि इतिहास है या नहीं है, लेकिन हमारे देश का इतिहास है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और हतू से मोहम्मद बिन कासिम भी आया था अरब से। मोहम्मद बिन कासिम चीन से, फाहियान, तसंगे, हेनसोंग भारत आते थे, लेकिन स्थलीय मार्ग से आते थे भारत। यह वास्को डी गामा पहली बार समुद्री रास्ता से भारत आया, इसीलिए वो उसको समुद्री मार्ग का खोजकर्ता कहा जाता है। खोजकर्ता वो उद्देश्य किस उद्देश्य से निकला था? तो उसका उद्देश्य था व्यापार का, और उसने व्यापार के लिए काली मिर्च को चुना। काली मिर्च क्योंकि यहाँ पे सस्ती थी, काली मिर्च को चुना और उसका फ़ायदा मिला। काली मिर्च जब पुर्तगाल जाकर दोस्तों बेचा तो उसको फ़ायदा मिला, 60 गुना फ़ायदा कमाया। और फ़ायदा कमाया 60 गुना, यही से भारत और यूरोप का संबंध स्थापित हुआ। भारत और यूरोप का संबंध यहीं से माना गया और पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में चर्चित हो गया। तो भारत कोई देश है जो कि चिड़िया का कटोरा के नाम से जाना गया। भारत चिड़िया कटोरा से, यहाँ पे सूती वस्त्र का ज़्यादा उत्पादन होता था। सूती वस्त्र हो गया, मसाला हो गया, केसर वेसर हर चीज़ का होता था। लेकिन केसर उत्तरी भारत में होता था, दक्षिणी भारत में ये सब थे। उत्तरी भारत में जब पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों का
अधिकार था, तो उस समय मुगल बादशाह, अरे मुगल बोले, लोधी वंश का शासक था दिल्ली सल्तनत में। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। पुर्तगालियों का पहला वायसराय या गवर्नर, पहला वायसराय या गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में भारत पहुंचा और उसका द्वारा नीति लागू की गई थी, नियम ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे नीला जल की नीति कहा जाता है। नीला जल की नीति, उसका उद्देश्य था हिंद महासागर को अपने अधीन करना, हिंद महासागर को अपने अधीन करना, ताकि कोई भी यूरोप से या कहीं से भी अगर व्यापार भारत के द्वारा करते हैं तो वो सब टैक्स के रूप में दिया जाता लेते थे पुर्तगालियों, और वह संरक्षण देते थे। और बम बारूद मसाला वसाला कुछ भी भारत से आता या जाता तो उसको अगर उसकी परमिट के बिना अगर ले जाते थे तो उसको लूट लेते थे, वो सब लूट लेते थे, उड़ा देते थे बम से। और अगर उससे परमिट, अगर पुर्तगालियों से परमिट ले लेने पर उसको संरक्षण प्रदान करते थे और सही से अपने संरक्षण में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे, इसीलिए अधिकार में लिए थे। पहला फैक्ट्री उनके द्वारा कोचीन में खोला गया था 1503 में। पहला फैक्ट्री कोचीन में खोला गया था 1503 में। वैसे तो पहला फैक्ट्री 1500 में खोला गया था। पहला फैक्ट्री 1500 में खोला गया था, जो कि असफल था 1500 में। और दूसरा फैक्ट्री कुछ ही महीना के बाद, दूसरा फैक्ट्री 1500 में कोचीन में खोला गया, जो कि सफल था। आप जानते हैं जो सफल होता है उसी को पहला मानते हैं लोग अक्सर, इसीलिए कोचीन को पहला फैक्ट्री का दर्जा दिया गया, क्योंकि वो तो एक सफल हुआ उन लोगों का। उसके बाद दूसरा वायसराय भारत अल्फांसो डी अल्बुकर आया। अल्फांसो डी अल्बुकर 1509 में आया और उसने साल भर रहकर यहाँ के माहौल को मिलाया, यहाँ के शासन व्यवस्था को मिलाया, कैसा है शासन व्यवस्था। और उसके बाद मिलाने के बाद 1510 में गोवा को जीता सबसे पहले। और बीजापुर किससे जीता, पूछेगा किससे जीता, तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता गोवा को, और जीतने के बाद ही पुर्तगालियों का वास्तविक शासक बन गया। दोस्तों, जीतने के बाद ही पुर्तगालियों शक्ति का वास्तविक शासक बन गया 1509 में। उसके बाद पुर्तगाली द्वारा बहुत से जीत हुई। पहला जीत 1511 में हुआ था। उस पुर्तगालियों ने दक्षिण पूर्व एशिया पर अधिकार किया। मलक्का जल संधि, जो कि वह उस समय का मलक्का के बहुत महत्वपूर्ण मंडी था। उसके बाद 1515 में हरमुज पर अधिकार किया, जो कि फारस की खाड़ी के मुहाने पर है, हरमुज के संधि। तीसरा वायसराय नूनो दा कुन्हा आया। 1529 से 1538 तक रहा। नूनो दा कुन्हा 1538 से 1538 तक था। इसके द्वारा किया गया कार्य सबसे महत्वपूर्ण राजधानी परिवर्तन है। राजधानी परिवर्तन पहले था कोचीन, अब था कोचीन के बाद गोवा किया 1530 में। यही इसके द्वारा की महत्वपूर्ण किया गया कार्य था। और पुर्तगालियों ने सबसे पहले आए भारत में और सबसे लास्ट में गए। सबसे पहले भारत में आए और सबसे अंत या लास्ट में गए। 1498 में आए थे और 1961 में गए। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू,
और राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद और गृह मंत्री थे सरदार पटेल और उप मुख्यमंत्री भी थे। उसके बाद 1661 में जब गोवा को भारत में मिलाया गया तो उस समय गोवा का गवर्नर मैनुअल एंटोनियो सिल्वा था। उसका कार्यकाल 1958 से 1961 तक था। और आज़ादी के समय गवर्नर था जोसे एस फोरेरा था। आज़ादी के समय प्रथम फैक्ट्री कालीकट असफल रहा, सेकेंड फैक्ट्री कोझिकोड असफल रहा। दोनों फैक्ट्री 1500 में 8 महीना का अंतर था। जब अस्थायी रूप से वहाँ पे शासन करने लगे, फैक्ट्री खुल गया, तो उन लोगों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन से अनुमति लेकर वहाँ पर भी फैक्ट्री और गांव बसाए। कहाँ पे? तो हुगली पे गांव भी बसाए और गांव बसाने के साथ ही वहाँ पे उन्होंने लूटपाट मचा दी। लूटपाट करने लगे, रेप करने लगे, ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करने लगे, चोरी करने लगे। इसी कारण शाहजहां द्वारा अभियान चला। एक अभियान के माध्यम से 1632 में उन्हें निकाल कर और 1000 निवासियों को कैद कर लिया। 1000 निवासियों को कैद कर और उनको हमेशा के लिए हुगली से निकाल फेंका। और इसके द्वारा ही आप लोग का पुर्तगाल समाप्त होता है। कल हम लोग आएंगे डच के साथ। आप लोग बताइएगा हमें कैसा लगा आज का क्लास, और कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा हम लोग का क्लास कैसा लगा। और हम लोग पे पहले भी बोले थे हम लोग पे लिखाई पे ध्यान ना दें, कैसा लिखा जा रहा है, कैसा क्या हो रहा है, हमारे कैसा कॉन्टेक्ट जा रहा है आप लोग के पास, कैसा पढ़ाई हो रहा है, उसके बारे में बताएं, ठीक ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूँ यार जब जीत की इंतज़ार मेरी माँ कर रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आगे बढ़ाइएगा। लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तो कैसा लगा। आप लोग का बहुत स्वागत है, धन्यवाद।